जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको बैसाख मास के पुण्य के विषय में बताने जा रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इस वीडियो में नारद जी और सुत जी के बीच के संवाद शामिल किए गए हैं। सुत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परम श्रेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद से पुण्यमय बैसाख मास का महात्मा सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि बैसाख मास भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है और इस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक होते हैं। नारद जी कहते हैं, बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों से उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित, जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णव में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म में साधनभूत महीनों में वैसाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा मास नहीं है। जो वैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैसाख मास में प्रातःकाल जल से स्नान नहीं करता। राजन, बैसाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वो सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है, जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान कोई धर्म नहीं है, धर्म के समान कोई मित्र नहीं है, सत्य के समान यश नहीं है, आरोग्य के समान उन्नति नहीं है, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है और वैसाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। बैसाख श्रेष्ठ मास है और शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों में जो पुण्य होता है और सब तीर्थों का जो फल होता है, उसी को बैसाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लिया जाता है। जो व्यक्ति जल दान करने में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाला पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरों को जलदान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य बैसाख में सड़क में यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाते हैं, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। हे निपश्रेष्ठ, प्रपदान देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रिय देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते में थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र में 10,000 राजसी यज्ञों का फल भोगता है। धूप और परिश्रम में पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र में निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा का पात्र होता है। जो सिद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय बैसाख मास में पादुका का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनाता है, उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसका फल का अंत ही नहीं होता। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है।
जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। भूपाल, जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष, इस लोक में उसी को पिता कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वैशाख मास के स्नान नियम को जानते हैं। महिरथ नाम का एक राजा था जो सदा कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः बैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतएव यह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना इस मंत्र से करनी चाहिए। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो, प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्न कुरु माधव। अर्थात, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य में स्थिर होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण करें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य के मेष राशि में स्थिर रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण करें। इस प्रकार कहके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा कर वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। यह शरीर आपके अधीन है, जल भी आपके अधीन है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इसे स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि के इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह विष्णु की सज्जा युक्त मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उसके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त का ध्यान करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय सुतदेव नाम के एक विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। राजा ने उनके चरणों को मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए तो विदेहराज ने प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। सुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जा सकता है। पहले वेंग देश में हेमकांत नाम के एक विख्यात राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने से आसक्त होकर एक गहन जंगल में चले गए। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर वे थक गए। तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पे आए। उस समय उस आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सरचित नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने महात्मा को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु इस समय समाधि में स्थिर हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इनको ये नहीं पता, ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहल होकर शिष्यों से कहा, हे दुज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा होकर यहाँ आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के अतिथि की आज्ञा नहीं दी है।
हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य मैं कैसे कर सकता हूँ। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाते हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन आताताइयों को मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर कुपित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भागने लगे। भागने पर भी हेमकांत ने उसका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापप्त सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छानुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह न्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने में अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश से निकाल दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत वन में चले गए। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्महत्या का सदा पीछा करती रही, इसलिए वह कहीं भी स्थिर पूर्वक नहीं रह पाया। इस प्रकार उस दुष्टात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर के समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृष्णा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर से आ निकला। उसने मुनि की प्यास से पीड़ित मूर्छित थका मांदा देखकर उन पर बड़ी दया आई। उसने पलाश के पत्तों से छत बना के उनके ऊपर छाया की। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाकर खड़ा हो गया और तुम्बी में रखा हुआ जल उसने उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को होश आ गया। उन्होंने छतरी के दिए हुए पत्ते के छातों को देखकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति भी आ गई और धीरे धीरे वह किसी गांव पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्महत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संगड़ी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर महाविष्णु के विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब यह निष्पाप है और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र अपराधी होने पर वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतएव वह परारहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने महाबलशाली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उसके अधीन करके लौटाकर यहाँ आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास जाकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों का स्पर्श किया। भगवत के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण मात्र में दूर हो गई। तदुपरांत विश्वक्सेन ने उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराजा कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद को अपने घर में ले गए। वहां नाना प्रकार के स्रोतों, स्तुतियों, वैभव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु का जो संदेश था वह दिया। वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु के पुत्र
को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन में प्रस्थान कर गए। तदुपरांत महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उनकी प्रशंसा करके श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करते हैं। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत और जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थिर रहकर सब प्रकार की संपदा से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्रों आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग किया और विष्णु लोक प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साध्य, अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला है। परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है।